बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कल जब ये जलसा हो रहा था PDM का गुजरांवाला में और नवाज शरीफ साहब जब ख़ताब कर रहे थे तो मेरे प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि सर काम बहुत बड़ा पै गया, वीडियो बढ़ाइए थे, वीलॉग बढ़ाइए। मैं कहा यार मैंने समझ लेने दे पहले होया कि क्योंकि मेरे पास जो ख़बर थी जो मैंने आपसे शेयर की थी वो ये थी कि अंदरूनी खाना पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा लोग हैं जिनके ऊपर इल्ज़ाम है इमरान ख़ान को लेके आने का, उन्होंने एक विंडो ओपन की हुई है। और मेरा ये पहले दिन से ख्याल था कि ये मामला जिस तरफ जा रहे हैं ये एंड पे टेबल पे बैठना पड़ना है और टेबल पे बैठना है पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट के सरकर्दा अरकान को। और मेरी ख़बर ये थी कि ये काम शुरू हो चुका है। लाहौर कैंट के एक हाजी साहब हैं, उनके ज़रिए ये मामलात शुरू हुए थे। और किसके साथ शुरू हुए थे? शाहिद खाकान अब्बासी के साथ ये बातचीत का आगाज़ हुआ था। और फिर वो 40 दिन वो सारा आपने मेरा वीलॉग सुना हुआ है कि इन हाउस चेंज लेके आएंगे, 4 महीने तक वो चलेगी असम्बली और वो जो ज़रूरी काम है करने वाले वो आप कर लें। कौन से काम? ये इंतखाबी इस्लाहात वाले। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने सेनेट के इलेक्शन से पहले डिज़ोल्व करनी है असम्बली और नए इलेक्शन अनाउंस करने हैं, आप कर लें। तो यहाँ तक मामला पहुँच चुके थे। और ज़ामन ख़ुद कौन थे? क्योंकि उधर से मुतालबा यही था कि जी कि नवाज़ शरीफ और मरीम को आउट करें। और जो शाहिद खाकान अब्बासी थे उन्होंने कहा था कि यार कि उनसे आपको क्या मसला, मैं उनकी गारंटी देता हूँ। तो मैं ज़ाहिर है कि सियासत जो है वो एक जारी अमल का नाम होता है, सियासत एक ज़िंदा चीज़ है और ये डे टू डे अफेयर का नाम है। और इसमें फ़ैसले चलते भी हैं, तब्दील भी होते हैं। मुझे अभी इस खबर का पता करना है कि वो मामला कहाँ तक पहुँचा, क्योंकि बज़ाहिर जो रात को नवाज शरीफ ने तकरीर की है उन्होंने तो फटियाँ खेड़ दी हैं, कश्तियाँ जला दी हैं, या जो कुछ इसको आप जो भी नाम देना चाहें वो आप दे सकते हैं। कि वो कल कह रहे थे ना कि जो डर गया वो मर गया। तो वो बेसिकली यूँ लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब जो कुछ करने जा रहे हैं वो कश्तियाँ जलाने का फ़ैसला कर चुके हैं। और एक साहब ने कोई ट्वीट किया कि जी कि अगर वो पाकिस्तान के अंदर होते, इसी स्टेज पे खड़े होके तकरीर कर रहे होते तो यही तकरीर कर रहे होते। तो मेरा ख़्याल है ये बात वैसे भी जो ये सवाल उठाने वाले थे, ये सवाल अपने ज़ात के अंदर ही इसका जवाब रखता है कि पाकिस्तान में वाकई इतना जबर है कि जो स्टेज के ऊपर तकरीर करने वाले हैं उन्होंने नाम नहीं लिया और नवाज शरीफ सीधे नाम लाते हैं। और पहले बात हुई थी इनको लाने वाले, आप पहली तकरीर अगर याद करें नवाज शरीफ की, और तब हम कह रहे थे वो बड़ा कम पै गया, बड़ा कम पै गया। उन्होंने तो सीधा इल्ज़ाम लगा दिया पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि ये लेके आए हैं। क्योंकि सिलेक्टेड तो पहले दिन ही वो जो पहला इजलास था असम्बली का जिसमें बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद दी थी इमरान ख़ान को और उन्होंने कहा था कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टेड। तो सिलेक्टर्स का नाम लेते हुए थोड़े से घबराते थे। वो तंज़न बातें और होती हैं, सोशल मीडिया पे चलती हैं, क्योंकि किसी को आप रोक तो नहीं सकते। तो लेकिन किसी फोरम के ऊपर और किसी ज़िम्मेदार शख्सियत की तरफ से बात सिलेक्टेड से निकल के सिलेक्टरों तक जा पहुंची और फिर सिलेक्टरों से भी बात आगे बढ़ गई और सीधा नाम ले लिया कमर जावेद बाजवा साहब, आप ज़िम्मेदार हैं। और सारे के मेरी हुकूमत भी आपने यानी ख़त्म की, निकाला। वो जो पूछते थे मुझे क्यों निकाला, तो वो बेसिकली इन्हीं से पूछते थे वो। और कल उन्होंने नाम ले दिया और फिर एक और नाम भी ले दिया। तो बात जिन्हों कहते हैं ना कम बढ़ गया, जो काम है वो बढ़ गया है और मामला जो है वो खाक में बदहन तसादम वाल जा रहे हैं। यानी मुझे तो थोड़ा सा बतौर एक पाकिस्तानी के बड़ा कंसर्न है कि यार हालात उस नहज पे नहीं जाने चाहिए। और हालात जो हैं, वैसे भी सियासतदान जो होता है वो उसके ये ख़मीर में शामिल होता है कि वो सारे रास्ते बंद नहीं करता। अब नवाज शरीफ साहब ने जो ये तकरीर की है, या तो किसी ने उनको बता दी, उसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह ये हो सकती है कि वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बची और उनको लगता है कि शायद ये मेरा आखिरी मार्का है। और लेकिन बात ये है कि इतना बेनियाज हो जाना वो भी बात समझ में नहीं आती।
या फिर दूसरी वजह ये होती है कि जो सामने वाली ताकत से कोई बड़ी ताकत आपके पीछे खड़ी है। दो ताकतें हो सकती हैं। एक ताकत हो सकती है कि आपको पता है कि मेरे पीछे मौत खड़ी है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और मैंने जो करना है वो करना है, लेकिन इसके बावजूद यानी कि भी इस तरह का स्टैंस लेना, ख़ुदकुश हमला करना और इन हालात में करना कि आपकी एक पॉलिटिकल पार्टी है और जिसकी ट्रांसफ़र ऑफ पावर जो है वो आपकी बेटी को जा रही है। और वो वैसे भी कहते हैं ना कि वो जिन तोते वाली कहानी सुनी ना कि जिन की जान एक तोते के अंदर होती है, तो ये नवाज शरीफ नामी जो जिन है ये जहाँ पे भी बैठा हो इसकी जान मरीम नवाज़ के अंदर है और मरीम नवाज़ पाकिस्तान के अंदर है। तो नवाज शरीफ इतना ब्लंट खेल नहीं सकते। उनको यानी तावक़्त ये कि उनको ये ना पता हो कि यार के पीछे कोई और ताकत भी खड़ी है, और वो जो पीछे ताकत खड़ी है वो मुझे लगता है कि कोई इंटरनेशनल फोर्स ही है, और वो मुझे तो चाइना ही लगता है। बहरहाल ये, और मुझे ये भी लगता है कि ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पॉलिटिक्स हो रही है ये खालिस्तान सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स नहीं है, ये एक रीजनल पॉलिटिक्स है। तो खैर ये बात कहीं और निकल जाएगी, मैं उस तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहता। अब जो कार्ड नवाज़ शरीफ ने खेल दिया है वो क्यों खेला है वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन इसके बाद जनरल बाजवा साहब के पास रास्ते बचे हैं दो। एक रास्ता ये बचा है कि वो चुप करके अपना टाइम गुजारें सर फेंक के नीचे, और बिल्कुल जो उन्होंने तकरीर की थी काकूल एकेडमी में कि हम वाकई सियासत के अंदर नहीं हैं, और नवाज शरीफ की किसी बात का कोई जवाब ना दें, और या तो अपना टाइम चुप करके गुजार लें। अगर हालात ज़्यादा ख़राब हों तो कहना जी अस्सलाम वालेकुम मैं जा रहा तुसी सांभो ए तुहाडा पाकिस्तान ते ए तुहाडी हुकूमत। तो ये आसान काम नहीं है। ये एक जो बंदा एक पावरफुल सीट पे बैठा हो वो आखिरी दम तक लड़ता है। फिर दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है कि आप कह के मेरे अज़ीज़ हमवतनों अस्सलाम वालेकुम, तकरीर लिख के देने वाले बहुत हैं और आपको लॉजिकल रीज़न्स भी बहुत मिल जाएंगी। आपको तकरीर लिख के देने वाले ज़मीन आसमान के कलाबे भी मिला लेंगे कि हालात जिस तरफ लेके जा रहे थे मुल्क टूट सकता था। ये वो तकरीरें जो हमने कई दफ़ा सुनी है, 4 दफ़ा तो सुनी है। मेरे अब्बा जी ने भी सुनी थी, मैंने भी सुनी है। अब्बा जी फौत हो गए लेकिन वो तकरीरें मौजूद हैं, हमने वो सुनी हुई हैं तकरीरें। लेकिन क्या ये ऑप्शन जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को इस्तेमाल करनी चाहिए? सवाल अब ये पैदा होता है। तो फिर उसका जवाब है कि जिन लोगों ने ये ऑप्शन इस्तेमाल की वो उनका जो हशर हुआ इस मुल्क के अंदर वो हमारे सामने है। जनरल परवेज़ मुशर्रफ आखिरी वो शख्सियत हैं जिन्होंने ये ऑप्शन इस्तेमाल की थी, और उनका हाल ये है कि इतनी बड़ी जो स्ट्रेंथ है, यानी पाकिस्तान आर्मी की इतनी बड़ी स्ट्रेंथ, इतनी बड़ी क़ुव्वत के बावजूद होने के बावजूद वो पाकिस्तान नहीं आ सकते। वो बिस्तरे मर्ग पे हैं, बीमार हैं, या वो सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला जाने और उनकी ज़ात जाने, और अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन वो जब उनकी सेहत भी थी और जब वो चल फिर रहे थे वो तब भी पाकिस्तान नहीं आ सकते थे। और उससे पहले जनरल ज़ियाउल हक साहब, अब उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला कोई नहीं होता। अब 17 अगस्त आती है तो आके गुज़र जाती है, नाम लेवा उनका कोई नहीं है। इवन उनका बेटा उनका खुल के नाम नहीं ले सकता। तो फिर उसके पीछे रह गए जनरल याह्या की कब्र का मुझे तो नहीं पता कि उसकी कब्र कहाँ पे है। उसके बाद पीछे जनरल अयूब के बेटे जो हैं वो सियासत में ज़िंदा रहने के लिए वो कभी नवाज शरीफ के दर के ऊपर खड़े होकर टिकट मांग रहे होते हैं, कभी वो चौधरी बरादरान के दर के सवाली होते हैं, कभी वो किसी आमर का यूं रास्ता देख रहे होते हैं कि कोई आए तो साडा कोई जनाब चाह पानी चले। तो ये तो है मामला उनका, यानी ये उनके सामने मिसालें हैं। और फिर एक मामला और बड़ा गड़बड़ हो गया हुआ है कि 12 अक्टूबर 1999 तक पंजाबी इतना विजिलेंट नहीं था। सुबह पंजाब जिसको हमेशा गाली पड़ी है कि यार है तो इस्टेब्लिशमेंट द बेनिफिशरी है और फ़ौज इनके घर की है, इस्टेब्लिशमेंट इनकी अपनी है, ये तो इनको फ़ायदा ही होता है जब भी फ़ौज आती है। तो अब वो पंजाब जो है वो करवट ले चुका है। कल का जलसा जो था, मैंने जो वीलॉग अपना आखिरी किया उसमें मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि जो नारे लाहौर हाई कोर्ट में लगे हैं
शहबाज शरीफ की गिरफ़्तारी के ऊपर अगर वो नारे कल के जलसे में लग गए, उस तरह के नारे, तो काम समझे काम ख़राब है। किन के लिए काम ख़राब है? उनके लिए काम ख़राब है जो समझते थे कि पंजाब हमारा हाउस है, यानी हमें स्ट्रेंथ जो मिलती है वो पंजाब से मिलती है। पंजाब आपके ख़िलाफ़ है। और कल जब वो पूछ रहे थे कि इमरान खान को लाने वाला कौन है, तो फिर वो पीछे से आवाज़ आती थी जो मैं यहाँ पे बैठ के नहीं कहना चाहता। जिन्होंने, चूँकि हमारा मीडिया तो बहुत आज़ाद है ना, वो तो दिखा रहा था वो सारे का सारा मंज़र, लेकिन ये जो नया फसाद बर्पा हो गया सोशल मीडिया की शक्ल में, इस मीडिया के ऊपर वो नारे मौजूद हैं। लोग किस तरह रोर कर रहे थे, लोग किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे थे। नवाज़ शरीफ ने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम बाद में लिया, पहले इन्होंने लोगों से पूछा और फिर लोगों ने कहा। तो मामला ये है कि अगर जो दूसरी ऑप्शन है जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के पास, वो जो ऑप्शन अयूब खान के पास थी, याया के पास थी, ज़ियाउल्लाह के पास थी, परवेज़ मुशर्रफ के पास थी, वो अगर ऑप्शन यूज़ करते हैं तो इस दफ़ा काम जो है वो इतना आसान नहीं होना। अब एक ट्रक जाके जो है ना वो सारे मामला जो है, एक ट्रक वज़ीर-ए-आज़म हाउस गया, एक ट्रक पीटीवी गया, अब इस तरह काम नहीं चलेगा। अब बहुत सारे ट्रक निकालने पड़ेंगे और फिर जाके शायद कोई बात बन जाए। फिर सवाल है कि अगर बात बन भी गई तो कितना देर चलेगी बात। तो ये ऑप्शन जो है वो मौजूद है। ये फ़ैसला उन्होंने करना है, और लेकिन उसके जो नताइज हैं वो मुमकिन वो क्या होंगे। एक ही सबक को, एक ही कहानी को बार बार दोहराएंगे तो नतीजा वही निकलता है जो 4 दफ़ा निकल चुका है, एंड पे जाना पड़ता है। तो मैं अब इससे ज़्यादा और कुछ नामशवरा देने की पोजीशन में हूँ। मैं कौन हूँ नामशवरा देने वाला? मर्ज़ी मालकों की है, मालकों ने जिस तरफ लेके जाना है। हाँ, ये जो जुगाड़बंदियाँ ये हो सकती हैं कि आप नून लीग पे जिस तरह शेख रशीद साहब कह रहे थे पाबंदी लगा लें। किसी हो सकता है कि कोई थोड़ा सा कोई 2-4 महीने निकाल जाएं, और हो सकता है कि ये बाउंस बैक हो जाए। लोग ना माने इस पाबंदी को कि जी कि पार्टी तो पाबंदी लग गई। ये पाकिस्तान में पहले भी हो चुका है। नैप होती थी एक, नेशनल अवामी पार्टी इस तरह करके नाम था उसका, बचा खान वाली या असफंदियार वली खान वाली। वो लोग मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर हैं, किसी और पार्टी के नाम से वो उन्होंने सियासत शुरू कर दी। ये पाबंदियाँ परवेज़ मुशर्रफ ने भी लगाई, मतलब पार्लियामेंटेरियन बन गई पीपल्स पार्टी। तो इस तरह के काम जो होते हैं वो फ़ायदामंद नहीं होते, सूदमंद नहीं होते। तो कहने का मकसद ये है कि नवाज़ शरीफ ने तो अपना वतीरा नहीं बदला। नवाज़ शरीफ ने 1993 में कहा था कि मैं डिक्टेशन नहीं लूँगा। वो फड्डा पाना, टक्कर लेना, और वो जो कहते हैं ना कि बम को दलती मार देना, ये नवाज़ शरीफ साहब की पुरानी आदत है। उन्होंने ये बार बार साबित किया है कि जनाब कि वो जो भी उनका उसूली मौक़िफ़ है वो उस पर खड़े रहते हैं। लेकिन एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आप जब इतनी बड़ी तहरीक और इतना बड़ा जिसको कहते हैं डिसाइसिव जो होती है एजिटेशन या मूवमेंट वो शुरू करें, जो फैसला कुन, तो इस तरह के जो काम होते हैं वो मॉरल जो स्ट्रेंथ कह लें कि उसके या इखलाकी बर्तरी के बग़ैर मुमकिन नहीं होते। इखलाकी बर्तरी नवाज़ शरीफ साहब की उस दिन कायम होगी जिससे वो खौफज़दा हैं, वो कर नहीं रहे। जिस दिन वो बताएंगे या एतराफ़ करेंगे कि यार कि हाँ मैंने गलती की, मतलब ये कि जनरल ज़ियाउल्लाह की कबीना में शामिल होकर, वो पुराने माजी के किस्से हैं उनका भी एतराफ़ कर लें। वो मेमो गेट में, चले वो पुराने किस्से नहीं छेड़ने, तो मेमो गेट में आपने फ़ौजियों का साथ क्यों दिया? पाकिस्तान में की इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप काला कोट पहन के क्यों चले गए, हालांकि आपने मिसाक़ जमहूरियत पर दस्तखत किए हुए थे? फिर आपको ये सवाल का भी जवाब देना चाहिए कि आपने ये जो आर्मी एक्ट में तरमीम के लिए वोट क्यों डाला? इस तरह की अखलाकी बर्तरी कायम किए बग़ैर इतनी बड़ी तहरीक चलाना और इतना हार्ड स्टांस लेना, ये थोड़ा सा एक मुश्किल काम है। लेकिन बहरहाल नवाज़ शरीफ शायद, क्योंकि सियासतदान के बारे में कहा जाता है कि मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये थोड़ा सा गले का प्रॉब्लम है, सियासतदान रास्ते बंद नहीं करता। हो सकता है कि और किसी को दीवार के साथ नहीं लगाता, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने माजी में दीवार के साथ लगाया लोगों को, लेकिन हो सकता है अब उन्होंने माजी से कुछ सीखा हो और कोई ना कोई रास्ता खुला छोड़ा हो। तो मेरा ये ख़्याल है कि जो उन्होंने कल 2 नाम लिए हैं, जनरल कमर जावेद बाजवा और दूसरा, उनको दीवार के साथ नहीं लगाना चाहिए, कोई ना कोई रास्ता उनको रखना चाहिए।
हम अभी बात कर रहे थे दोस्त बैठ के, तो वो कह रहे थे कि यार कि इतना समझदार पॉलिटिशियन जो है उसने रास्ता ज़रूर रखा होगा कोई ना कोई। तो मेरी ये गुजारिश थी कि बड़ा आदमी जो गलती करता है तो बहुत बड़ी करता है। तो अगर नवाज शरीफ ने कोई रास्ता ना रखा हुआ कोई खुला, तो फिर तो बहुत बड़ी गलती है, और हो सकता है कि इस गलती का ख़मियाज़ा बहुत से लोगों को देना पड़े और बहुत से लोगों को इसकी कीमत अदा करनी पड़े। लेकिन फिर अगेन हमें तो हुस्न ज़न्नी है कि कोई ना कोई वापसी का रास्ता रखा होगा, खुला रास्ता रखा होगा, कोई ऐसा रास्ता कि जिसमें सबकी इज़्ज़त रह जाए और काम आगे बढ़े, वक्त आगे चले, हालात आगे बढ़ें और पाकिस्तान आगे बढ़े। दूसरा ये कि हो सकता है कि क्योंकि एक कहावत है कि या एक ये पॉलिटिकल साइंस का असूल है कि जो समाज के ख़यालात का जो सही तज्ज़िया करता है हालात का, वो सलाहियत सियासतदान के पास होती है। हो सकता है कि नवाज शरीफ ने ये तज्ज़िया किया हो कि इस वक्त पाकिस्तान के अवाम, खुसूसन पंजाब के अवाम, इस जो 70 साल से ये वाला निज़ाम चल रहा है कि जिसमें पावर पॉलिटिक्स जिस अंदाज से चलती है और पावर पॉलिटिक्स की डोरियाँ जिसके पास होती हैं, लोग इससे तंग आए हुए हैं और खुल के बात करते हैं। जिस तरह मैंने आपको मिसाल दी लाहौर हाई कोर्ट के नारे, और फिर मैंने आपको मिसाल दी कल के जलसे में जिस तरह चार्ज्ड क्राउड था और रोरिंग कर रहा था और धाड़ रहा था और जवाब दे रहा था, जो नवाज शरीफ पूछना चाह रहे थे वो बबांगे दोहल कह रहा था। तो हो सकता है कि उनको लग रहा हो कि लोग मेरा साथ देंगे, लेकिन बहरहाल ये एक आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि जो अपोजिशन की तहरीक है वो नवाज शरीफ ने एक बड़े ही ख़तरनाक मरहले में दाखिल कर दी है, और अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर करे। लोग भी इस वक्त नवाज शरीफ की आवाज़ को साथ आवाज़ मिला रहे हैं और उसका नैरेटिव ख़रीद रहे हैं, उस पर चल रहे हैं, उसको टो कर रहे हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी जो उनके साथ हैं। कल मौलाना फजल रहमान ने कहा कि आप चाहते हैं कि आप सियासत भी करें लेकिन आपका नाम कोई ना ले, और आप जमहूरियत को चौराहे के बीच ज़िबा कर दें फिर भी आपका कोई नाम ना ले। इस तरह नहीं होता, नाम तो आपका फिर लिया जाएगा। और फिर बिलावल भुट्टो ने भी ये कहा, अब अगली बारी बिलावल भुट्टो की है, कल जो जलसा होना है कराची में वो भी बड़ा बानी खेज़ होगा, और सुना है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग आने की तवक्को है, जिस तरह लाहौर में गुजरांवाला में हुआ। तो वो भी यही कह रहे थे कि सिलेक्टर और सिलेक्टेड को या तो हमारे साथ आना पड़ेगा, साथ आने से मुराद ये कि हमारे पेज पे आना पड़ेगा, नहीं तो उनको घर जाना पड़ेगा। तो नवाज शरीफ ने तो नाम ले दिए, ये भी नाम लेने वाली बातें हैं जो ये लीडर कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, मां सवाए PTI के और उनके जो हम नवा हैं, बाकी जो मेजॉरिटी है वो वही कह रही है जो नवाज शरीफ कह रहे हैं, और नवाज शरीफ गालबन वही कह रहे हैं जो पंजाब के अवाम कह रहे हैं और समझ रहे हैं। और बाकी सिंध, KP के और बलूचिस्तान के अवाम तो ये 70 साल से कह रहे हैं और समझते भी यही कुछ हैं। पंजाब अब खड़ा हुआ है, अब देखें ये बात कहाँ पे जाके रुकती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए। फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।